जो ये संविधान को ना मानना और मनुस्मृति को फॉलो करना ये राष्ट्रद्रोह है। आरएसएस की कुतिया को भी दे रखी है जेड पर सिक्योरिटी। आरएसएस को एक आदमी को सुरक्षा दे रखी है। वो क्या है? मोहन भागवत क्या है? आपको तो आर्मी है ना। मोहन भागवत के पास भी तो आर्मी है। उसने क्यों सुरक्षा दे रखी है? वो राष्ट्रवादी संगठन है। सारे मोटो को सुरक्षा क्यों दे रखी है? जितने भगवा आतंकवादी हैं सबको सुरक्षा दे रखी है ना। हमारे नेता को भी सुरक्षा चाहिए। हम देश के नागरिक हैं, हम भी टैक्स देते हैं। वो जो हो वो 50 करोड़ जनता का लीडरशिप करते हैं। 24 में बता देंगे इसको 24 में हम बताएंगे कि भाई साहब क्या हैं। और सुनो एक और बात, 131 गुलाम इस समय पार्लियामेंट में बैठे हैं जो बाबा साहब के संविधान से रिजर्व सीट से गए हैं। उन 131 गुलामों से मेरा आह्वान है वो आकर इस मंच पर आ जाए। ये समाज तुम्हें दोबारा बना देगा, नहीं तो तुम में से 131 में से कोई जीतने वाला नहीं है। 24 में 131 गुलामों को चैलेंज है ये समाज का। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब कह रहा मैं पूरा बेचूंगा, अपने 2 मित्रों को बेचूंगा, अंबानी अडानी को बेचूंगा। रेल बेच दी, गेल बेच दिया, बंदरगाह बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया जो 70 साल में बनाया था। बनाया क्या इन लोगों ने? विश्वगुरु बन रहा है देश। विश्वगुरु 27 देशों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया जब फ्रांस की यात्रा पे थे कि तो देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मानव अधिकार खत्म हो चुके हैं देश से। वो पिक्चर चलाई थी, ऑस्ट्रेलिया में गए थे जब, ऑस्ट्रेलिया की संसद में जो गुजरात दंगों की पिक्चर है, बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री जारी की थी उसको चलाए टैक्स फ्री करके। ये धर्म की अफीम है। बाबा साहब कहते थे ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। मंदिर का क्या मतलब है? मंदिर सरकार का क्या मतलब मंदिर बनाना? कभी ऐसे माथा रंग ले, कभी ऐसे रंग ले, कभी आज उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। अब 114 किलो सोना गायब होगा केदारनाथ मंदिर से। बताए हो वो धीरेन्द्र शास्त्री 114 किलो सोना किसने खा लिया? देश का सत्यानाश कर दिया। आर्थिक व्यवस्था, मानसिक गुलामी, धार्मिक गुलामी। बाबा साहब ने कहा था जिस तरीके देश अगर हिंदू राष्ट्र की तरफ चलेगा तो उन्हें गुलाम हो जाएगा। गुलामी की तरफ बढ़ा रही है। कह रहे मोदी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। सिंगोल रख तो दिया। पहला काम होगा सिंगोल को हम पाड़ेंगे। अगर हमारी सत्ता में आई उस सिंगोल को हम हटाएंगे। राजतंत्र रखा ना। 28 तारीख क्यों चुनी? 2 अक्टूबर चुन लेते महात्मा गांधी का जन्मदिन, 26/11 चुन लेते, संविधान दिवस होता है, और 14 अप्रैल चुन लेते बाबा साहब का जन्मदिन, 15 अगस्त को चुन लेते। 28 जून क्यों चुना? इससे साफ जाहिर है कि नीचे अंदर खाते मनुस्मृति लागू कर दी है। उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि मैं संविधान को नहीं मानता। जो लोग संविधान की शपथ लेकर के पिछले दरवाजे से मनुस्मृति को चला रहे हैं वो देशद्रोही हैं। शपथ लेते हैं संविधान की, काम करते हैं मनुस्मृति का। वो आपको उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे ही 14 में पहला मंत्रिमंडल बनाया था, सारे मंत्रिमंडल को जहाज में बिठा के मोहन भागवत के सामने परेड कराई थी कि ये है मेरी टीम। ये सरकार यहाँ की पार्लियामेंट से नहीं चलती, नागपुर से चलती है। ये 28 जून क्यों चुना पता है आप लोगों को पत्रकार महोदय? नई संसद का जो उद्घाटन हुआ है, राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है और भारत के संविधान का अपमान किया है। क्योंकि 28 क्यों चुनी? 28 जून सावरकर की 140वीं जयंती थी। इन्होंने सिर्फ सावरकर पसंद है, आरएसएस की विचारधारा पसंद है। जो आरएसएस की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा शुरू से नहीं मिलती थी, एक दूसरे के विरोधी है। इसने आरएसएस का प्रचारक रहे हमारे मोदी जी। इसने सिर्फ इस देश को मनुस्मृति पे चलाना है, बंच ऑफ थॉट पे चलाना है और गुरु गोलवलकर की जो है उग्र हिंदुत्व उस पे चलाना है। इनका संविधान में कभी विश्वास नहीं रहा। इस देश को बचा लो। 24 में एक बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार हो और इनको 0 पे ले आओ तो देश बचेगा, नहीं तो देश बचेगा नहीं। बहुजनों के जितने भी नेता हुए, चाहे बाबा साहब, कांसी राम जी, मायावती, किसी ने सुरक्षा नहीं मांगी जंतर मंतर पर आकर के। आपके नेताजी आ गए हैं। समय
परिवर्तन है, समय परिवर्तनशील है। आज सुरक्षा, कभी तो नेहरू जी भी जो है ना बगैर सुरक्षा से आते थे पार्लियामेंट में, जब सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, अब सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन आपके नेता तो भीम आर्मी चलाते हैं ना, आर्मी है उनके पास, फिर भी सुरक्षा मांग रहे हैं वो। हाँ, सुरक्षा चाहिए ना, है तो इंसान है वो, भारत के नागरिक हैं, क्यों नहीं चाहिए। लेकिन आपके नेता को तो किसी ने महागठबंधन ने बुलाया ही नहीं। सब बुला लेंगे, अंदर खाते हमारी सारी बातें हैं, हम गठबंधन का हिस्सा हैं। तो बुलाते हैं नहीं आपको एनडीए ने, इंडिया ने। हम गठबंधन का हिस्सा हैं, हम हिस्सा हैं। खतौली की सीट निकली ना, यूपी में है ना गठबंधन, जैन चौधरी आज आने वाले हैं, अखिलेश भी उनका भी प्रतिनिधि आ चुका है, सब है। अखिलेश के पास पहले भी गए थे ये चंद्रशेखर। अखिलेश की आंख खुली है, पहले तो वो सोच रहा था मैं राजा का बेटा हूँ, जब उसके ऊपर आरोप लगा कि टूटी चोर है, और जब जो ना सीएम हाउस को धोया गया, जब उसे पता लगा कि मैं शुद्ध हूँ, अब क्यों लगाए पोस्टर, लखनऊ में भर दिया कि गर्व से कहो हम शुद्ध है। कांसी राम जी ने पूरे देश में साइकिल चलाई थी, पैदल घूमे थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी थी। ये कोई जवाब नहीं है, समय का समय है ये। इस मोदी जी बैठा देना सुरक्षा, उसको क्या खा रहा है, वो अपनी सुरक्षा हटा देना पहले। कौन? मोदी जी तो विश्व नेता, प्रधानमंत्री है वो, कि उसको सुरक्षा की उसको क्या जरूरत है फिर? आपके नेता क्या है? मैं कह रहा हूँ वो, उसके वोट की भी एक वैल्यू है, वो इंसान है। चुनाव में प्रधानमंत्री भी एक वोट की वैल्यू, सांसद है वो उसकी भी वोट, मुख्यमंत्री रहे हैं वो, मुख्यमंत्री रहे हैं, जो गुजरात जला के, नेता क्या है? गुजरात जला के मुख्यमंत्री रहे हैं, जलाया ना गुजरात पूरा, अब पूरा 24 में पूरा देश लाएंगे, इनकी तैयारी है पूरी। आरएसएस बम फोड़ने की दीक्षा देती है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया आपकी सारी संवैधानिक संस्थाओं को, और आपका आधा देश को जला रहा है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, 2 महीने हो गए, एक वर्ड नहीं बोलता, महंगाई का मां नहीं बोल रहा था, अब कहाँ है वो महंगाई? बहुत हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार। 400 में 38 पार्टी आ गई उनके साथ में, सब जोरों को इकट्ठा कर रहा है कि भ्रष्टाचारी सारे मेरे पास आ जाओ, मैं सुरक्षा दूंगा। सारे भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा देना मोदी का कर्तव्य है, ठीक है जी। लेकिन जंतर मंतर से न्याय तो मिलता नहीं है, यहाँ के चले जाते हैं लोग ऐसे। हाँ, न्याय मिलेगा, 24 में न्याय मिलेगा, 24 में ऐसा न्याय मिलेंगे, इसको वापस गुजरात भेजेंगे, और झोला उठा करके, कहता ना मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला चेक होगा, और 28 मित्र इसके जो चले गए देश को लूट के, वो सब होगा, सब कुछ जो ये चीज बेच रहा है उनका दोबारा राष्ट्रीयकरण होगा, जब हम सत्ता में भी आएंगे। ये वक्त बदलता है। आपके नेता सुरक्षित नहीं है, आप कैसे देश संभालोगे? हम देश को हम ही संभालेंगे। भीमा कोरेगांव भूल गया मोदी जी, मत छेड़ो इनको, ये 90% लोग हैं, अगर ये सड़कों में आ गए तो इनको छिपड़े को जगह नहीं मिलेगी। देश मजबूत हाथों में है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, मजबूत हाथों में? वो 56 इंच का सीना कहाँ से आया था? वो 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने साफ किया था, 28,000 को 500 से भाग दे लो, जब वो 56 आएगा। 56 इंच का सीना वहाँ से बढ़ निकला है 1 जनवरी 1818 को। लोग कहते हैं कि भीम आर्मी बढ़िया चल रही थी, लेकिन संगठन लेकिन पार्टी गलत बनाई है, ऐसा कहते हैं बहुजन लोग। वो मोदी भक्ति में लीन है, वही लोग कह रहे हैं। यहाँ दो किताबों की लड़ाई है, मनुस्मृति वर्सेस संविधान। जो मनुस्मृति में जिसका विश्वास है वो कावड़ लेने जाते हैं तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। आप नौकरी मांगेंगे तो आपको लाठियां बरसेंगी। आरोप लगते हैं चंद्रशेखर पे कि उन्होंने बहुजन तोड़ दिए, पार्टियों में बढ़ गया संगठन। जो देश को तोड़ रहा है वो 11 ब्राह्मण छोटे थे 15 अगस्त को, संस्कारी ब्राह्मण, जब देश नहीं टूटा। अगर बहुजन को तोड़ते जब देश नहीं टूटा, यहाँ पर गवाह है, ये पब्लिक है। 11 संस्कारी ब्राह्मण 15 अगस्त को छोड़े थे। मोनू मानेसर आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसने जुनैद और नासिर को जलाकर मारा दादरी में, जिंदा लोगों को। सारी पुलिस आज जो है ना मनुवाद की शिकार हो रही है। सारे IPS क्योंकि एक तड़ी पार के नीचे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं पानीपत से आया हूँ, हरियाणा से, और आर्मी एक्स सर्विसमैन हूँ और भीम आर्मी महासचिव, प्रदेश महासचिव। सर आपका संगठन तो बढ़िया है, लेकिन पार्टी जो बनाई है सब बिखर गया है बहुजन, ऐसा कहते हैं लोग। ये कुछ कहने वाले चंद एक लोग हैं जो मोदी भगत हैं, वो लोग इस तरीके से बोलते हैं। नहीं तो आपके सामने ये देखो लाखों की भीड़ है जो ऐसे अपराध, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जो मनुस्मृति लागू अब नहीं हो सकती, जो मनुस्मृति
25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने कोर्ट के आदेश लेकर उसका दहन किया था। तो ये उसको दोबारा फिर ये लाना चाहते हैं। ये कि राष्ट्रद्रोह है। मोदी जी कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत हो रहा है देश में। कहाँ मजबूत है, क्या मजबूत है? जो सबसे देश का जो डिफेंस होता है, मैं डिफेंस से हूँ, जो डिफेंस है, डिफेंस कमज़ोर हो गया। 4 साल इन्होंने जो वो सेना भर्ती करने की है, 5 साल में तो असली फौजी बनता है अग्निवीर। तो वो 5 साल में तो असली फौजी बनता है, ये 4 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं। वो यंग सोल्जर और यहाँ पर ट्रेनिंग शुदा सोल्जर वो देश में आकर क्या करेंगे? लेकिन उनमें भर्ती तो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, वो युवा तो खुश हैं। तो बड़े पैमाने में बेरोजगारी फैला दी है। जो राष्ट्रीयकरण है उसको खत्म कर रहे हैं। वो दोबारा जो मनुस्मृति में था, जो राजाओं का राज्य थे ना, अपने अपने राज्य में जो अपनी मनमानी करते थे मनुस्मृति के तहत, कोई कानून नहीं था, संविधान नहीं था। अभी संविधान है, ये संविधान को खत्म नहीं कर सकते और मनुस्मृति को लागू नहीं हम होने देंगे। ये देखो उसका सबूत, ये देखो ये भीड़ है, सब बहुजन इकट्ठा है यहाँ पर। लेकिन सर जितने भी नेता हुए हैं बहुजनों के, चाहे काशीराम, बाबा साहब या मायावती और नेता, सुरक्षा के लिए कोई जंतर मंतर नहीं आया था, कोई आंदोलन नहीं किए थे जिस तरह से चंद्रशेखर आ रही। ये आज तक चाहे कोई भी सरकार रही है, बीजेपी जैसी सोच की सरकार आज तक नहीं आई थी। ये 9 साल में जो बीजेपी ने कर दिखाया, ये पहले देश में कभी नहीं हुआ। कह रहे हैं कि बहुजनों को तोड़ रहे हैं ये जितने संगठन हैं बहुजनों के, चाहे बीएसपी हो, आजाद समाज पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की हो, और बहुत सारी पार्टियां, एकजुट नहीं है। ये तोड़ नहीं रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। अभी सभी पार्टियों के, सभी संगठनों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये उसकी गवाही है। सब लोग आ गए हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देखो बैठे हैं। और ये देखो बाहर तक भीड़ है। ये सभी लोग, सभी जातियों के। गठबंधन ने नहीं बुलाया है आजाद समाज पार्टी के नेता, तो ना एनडीए ने ना इंडिया ने। देखो जो ये संगठन है ना, संगठन सभी ये गठबंधन से होगा। ये सभी जुड़ रहे हैं लोग, ये इसी सोच से सब लोग आए हुए हैं कि हम एक तरफ होंगे और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।